नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। वक्त तो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान क्रांतिकारी शहीद उद्यम सिंह जी के शहादत दिवस पर किया उन्हें नमन। बोले, राष्ट्र उनकी वीरता और त्याग को सदैव रखेगा याद। हरियाणा विजन 2047 को लेकर की गई महत्वपूर्ण बैठक, सीएम सैनी ने की योजनाओं की समीक्षा। स्वास्थ्य बजट पर रखा गया ज्यादा फोकस। हरियाणा विधानसभा में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, महिला सशक्तिकरण पर रहा विशेष फोकस। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा परिसर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। राहुल गांधी पर अनिल विज का तीखा हमला, कहा देश को भड़काना ही कांग्रेस का काम। 120 पुलिसकर्मियों का भी रखे ध्यान, राहुल गांधी का बयान कोरा ढोंग। पलवल में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन, गौरव गौतम ने किया वृक्षारोपण का आह्वान। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिला बढ़ावा। हरियाणा में 1.40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी नेता ने ज्वाइंट सेक्रेटरी को पीटा। सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर बरसाई गई लाठियां। सड़क पर कूड़ा डालने का किया गया था विरोध। गुरुग्राम में फिर बम की धमकी से मचा हड़कंप, धमकी भरे ईमेल में लिखा, सीजेपी स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लो, नहीं तो उड़ा देंगे संसद। अवैध माइनिंग पर पंचकुला पुलिस की सख्ती, टांगरी नदी व गांव मौली में औचक छापेमारी कर 5 वाहन पकड़े, सभी वाहनों को किया गया इंपाउंड। वाराणसी से गुरुग्राम पहुंची संत शिरोमणि गुरु रविदास की पवित्र कलश यात्रा, हरियाणा के मंत्रियों ने किया स्वागत। समरसता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। 4 अगस्त को पूरे हरियाणा के लिए रवाना होगी पवित्र मिट्टी। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की सीमा कालीरमन ने डिस्कस थ्रो में जीता ब्रॉन्ज मेडल, सीएम सैनी ने दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का संदेश प्रमुखता से देखने को मिला। चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। संवाद के दौरान युवाओं ने महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकार, सामाजिक भागीदारी और समान अवसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए नई सोच विकसित करना रहा। इस दौरान तमाम मंत्रिमंडल मौजूद रहा। सरकार को जो बजट दिया गया है, उस बजट को सरकार ने ठीक तरीके से खर्च किया कि नहीं किया, वो सारे अधिकार भी इस सदन को प्राप्त है, जो कि यहाँ के सदस्य कमेटीज के माध्यम से उन कार्यों को करते हैं। क्योंकि सदन का समय बहुत सीमित होता है। जनरल चर्चाएं, बजट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नर एड्रेस, वो सब संभव है। उसके अलावा जो ज्वलंत कुछ ऐसे मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होती है। पर वर्ष भर जो काम होता है वो कमेटीज के माध्यम से होता है। और कमेटीज में अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सदस्य, हमारे एमएलएज अगर एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो बहुत माइन्यूटली गवर्नमेंट की वर्किंग, हर डिपार्टमेंट की वर्किंग, उनका एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर वो बहुत बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, जिससे शासन व्यवस्था बेहतर होती है। तो हमारा ये अवेयरनेस के नाते जो ये प्रयास है, ये इसीलिए है कि आप जैसे युवा जब समाज के अंदर इस सारे विषय की चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से ये जागरूकता आम जन तक पहुंचेगी। आम जन जागरूक होगा तो ये सदन, ये व्यवस्था और बेहतर काम करेगी। सार्थक चर्चाओं के माध्यम से ही लोगों की समस्याओं का हल वो संभव है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और प्रभु से ये कामना करता हूं कि आप सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग आपने अपना करियर के नाते जो लाइन चुनी है, उसमें आप एक्सेल करें, आप बेस्ट अपना दें, ताकि आप खुद भी तरक्की करें, और आपके उस समर्पण का देश को भी लाभ हो। और मैं ये भी कामना करता हूं कि आप में से कुछ युवा कभी चुनकर इस सदन के अंदर आए, ताकि आप एक अच्छा नेतृत्व आप प्रदेश को दे सकें, समाज को दे सकें। अंबाला में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा राजनीतिक हमला बोला है।
विज ने कहा कि देश को भड़काना ही राहुल गांधी और उनके परिवार का काम बन गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पर कार्रवाई की जांच होनी चाहिए तो घायल हुए पुलिस कर्मियों और हिंसा में शामिल असामाजिक तत्वों पर भी सवाल उठने चाहिए। वहीं भारतीय हॉकी टीम की नई केसरिया जर्सी का स्वागत करते हुए विज ने कहा कि केसरिया रंग पवित्रता, ऊर्जा और विजय का प्रतीक है और इस बदलाव के साथ भारतीय टीम मैदान पर विरोधियों को कड़ी टक्कर देगी। राहुल गांधी जी एक तरफा बात करते हैं, जबकि कानून सबके लिए एक है। अगर छात्रों पर किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून है। परंतु अगर पुलिस वालों के ऊपर भी किसी ने की है, 120 पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं, तो राहुल गांधी जी उनका क्यों नहीं बोलते हैं? जायज तो हो, उनके मेडिकल हुए हैं, उनकी चोटें लगी हैं, किसने मारी हैं, जिसने की हैं। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। जिसने छात्रों को मारा बेवजह, उसकी भी होनी चाहिए, और जिन्होंने पुलिस वालों को मारा और उसकी भी होनी चाहिए। और जो 2800 बंदे क्रिमिनल की पहचान हुई है, राहुल गांधी जी उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? किसने बुलाए थे? वो देश के कोने कोने से आए। कोई उनकी क्लब तो बनी नहीं हुई थी कि किसी ने कार्ड पा दिया, भाई आज जंतर मंतर। किसी ने तो बुलाए हैं, और रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, देश के रिकॉर्ड में है कि उन्होंने क्राइम किया हुआ है। वो वहां पर क्या करने गए थे? किसने बुलाए? क्यों बुलाए? जांच तो हर चीज की करनी पड़ेगी। खाली जो राहुल गांधी कहेगा वही थोड़ा करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ये जो बार बार अमित शाह जी का नाम लेते हैं, इनके पास क्या सबूत है कि अमित शाह जी ने आदेश दिए? फरीदाबाद में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पौधारोपण कर लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने हर नागरिक से एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत में कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले मंत्री नहीं बल्कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेते हैं। साथ ही राज्यसभा में एंट्री पेपर लीक के बिल के विरोध को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष समाधान नहीं बल्कि व्यवधान पैदा करने का काम कर रहा है। बल्लभगढ़ में पार्षद द्वारा अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगाने की घटना पर भी उन्होंने अपना बयान सामने रखा। उन्होंने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है और इस पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का तो भट्टा ही बैठ गया, जिसके नेता को ये पता नहीं है कि आदेश मंत्री देता है ड्यूटी मजिस्ट्रेट देता, उससे आप क्या कल्पना कर? सर, राज्यसभा में भी बिल पेश होने पर हंगामे के आसार जताए, विपक्ष नहीं चाहता इस बिल को। देखिए, ये किसी भी इस समस्या व्यवधान पैदा करने वाले लोग हैं, ये समाधान करने वाले लोग। देखिए, किसी भी आप जानते हैं किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। कोई भी रास्ता निकलेगा बातचीत से निकलेगा ना, और बातचीत के लिए संसद है। चर्चा की मांग करते हैं और चर्चा से बाहर जाते हैं। आप देखेंगे इन्होंने जो भी चर्चा की, विपक्ष का नेता जितने समय कल 40-45 मिनट बोला, कोई उसने समाधान का रास्ता बताया, कोई सुझाव दिया? विद्यार्थियों को विद्यार्थी, इडियट और अंधभक्त कहने के अलावा उसने कोई सुझाव दिया कि पर्चा लीक को कैसे रोका जाए? सुझाव उनके पास है नहीं, व्यवधान है, वो हमेशा करते रहते हैं। पलवल में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में किया गया। कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और लगाए गए पौधों की देखभाल कर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लेने की अपील की। मंत्री ने बताया कि हरियाणा में इस बार मानसून में 1.40 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है,
जबकि मियावाकी तकनीक से हरित आवरण बढ़ाने और 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकार लगातार विशेष योजनाएं चला रही है। साथियों, ये वन महोत्सव सिर्फ एक पौधे लगाने का अवसर नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी आस्था, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व का पुनः स्मरण करवाता है कि हमारा आने वाली पीढ़ी के प्रति क्या दायित्व है, कैसे हम उनको स्वस्थ समाज, एक स्वच्छ हवा किस प्रकार से देने का काम कर सकते हैं। साथियों, में वन महोत्सव हमें संदेश देता है, यदि हमें समृद्ध और स्वस्थ सुरक्षित भविष्य चाहिए तो हमें प्रकृति के साथ एक संतुलित संबंध स्थापित करना होगा। 1950 में देश में पहले वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी और उसके बाद हर राज्य में अपने अपने स्तर पर विभिन्न थीम के साथ ये वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक पेड़ मां के नाम का अभियान की शुरुआत करी। आज हम उसके दूसरे चरण में हैं। ये अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान का एक अद्भुत उदाहरण है। हरियाणा में इस अभियान के व्यापक जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम हरियाणा वासी के सभी युवाओं के आभारी हैं। ऐसे अभियानों को सफल बनाकर वो हम सबको, हरियाणा को हरित प्रदेश बना सकते हैं। सोनीपत में पुलिस लाइन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब गौरक्षा दल ने स्कूटी सवार 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ लिया। गौरक्षा दल का आरोप है कि दोनों युवक एक कट्टे में गाय के बछड़े को लेकर जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भाई यो एक बछड़ा था ना, 2 जने लेकर जाओ थे, वो काट रखा है, मतलब इसकी खाल उतार रखी है। ये खाल उतार के डायरी वाला एक काम है, बिना बात वो बंदा फंस जाए जो ये कर रहे हैं। ये लेकर जाओ तो कहते थे बता रहे इसमें मुर्गा, कहते बता रहे इसमें बकरा है। लेकिन एक भाई ने चेक करा, इसमें गाय का बछड़ा मिला है जिसकी पूरे शरीर पर खाल उतार रखी है। कितने बंदे पकड़े? इसमें 2 बंदे थे भाई। पुलिस लेके गई? पुलिस लेकर गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने केंद्र सरकार की नीतियों और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। चढ़ूनी ने दावा किया कि देश भर में चल रहे आंदोलनों के संयुक्त दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए गए तो देश के करोड़ों किसान प्रभावित होंगे और किसान संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर देश भर के करीब 100 संगठन देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, यानी अमेरिका को 4 अमेरिका जैसे देश मार्केट मिल गई और वहाँ पे जमीन बहुत ज़्यादा है, खाली छोड़नी पड़ती है, उनको थोड़ा से लागत है उनके पास। तो अब वो सारी ज़मीन में खेती करेंगे और सारी ज़मीन में खेती करके भारत में डंप करेंगे। अब वहाँ तुम यहाँ 2 एकड़ 5 एकड़ का मालिक है, वहाँ 5,000 10,000 20,000 एकड़ का मालिक है, 50,000 एकड़ का मालिक भी है। अरे वहाँ तो सारी मशीनी खेती है, वो तो एक तरह से कंपनियां हो गई। वहाँ तो व्यापार है खेती, यहाँ की आजीविका है खेती। यहाँ के 14 करोड़ परिवार जिनका जीवन खेती से चल रहा है, वो 14 करोड़ परिवारों का अगर रोजगार छिन जाए तो वो बचेंगे कैसे, खाएंगे क्या, जिंदा कैसे बचेंगे। तो 70-80 करोड़ आबादी के जीवन का सवाल है। उसके जीवन को, उस जीविका को भारत सरकार अमेरिका के पास गिरवी रख रही है, बेच रही है। कैसे बर्दाश्त करें उसको। बीजेपी को टाइम से मान जाना चाहिए, मतलब फिर वो चीज होती है अभी डबल नुकसान। तो अगर वो पहले मान जाते तो ज़्यादा अच्छा था। पूरे देश में किरकिरी भी हुई। अब अगर पहले मान जाते तो लोग ये कहते भी देखो मोदी सिद्धांतवादी आदमी है, गलत आदमी को हटा दिया। और अब लोग ये कहेंगे कि हाँ जी मोदी को झुका दिया। तो कोई भी लड़ाई और आग जो है वो जहाँ बुझ जाए तो वहाँ अच्छा है। और ये
बिल्कुल जो है वो आंदोलन का 100% सही था। और उसमें अब जो ये कर रहे हैं आगे कि हाँ जी, जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत किया उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, जिसने कुछ किया ही नहीं उस पर तो मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता। मुकदमा दर्ज तो उसी पे होगा जिसने कुछ किया होगा, कुछ गलत किया होगा। अरे भाई, फिर अब वापस लेने का आपने वायदा किया था, अब आप उन पे कार्रवाई करोगे, ये जनता का विश्वास और खोगे। साइबर सिटी फरीदाबाद में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। राजीव कॉलोनी में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों, डॉग स्क्वाड, कमांडो और महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसीपी क्राइम अमन यादव के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान कई संदिग्ध की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पूरे फरीदाबाद में ही नशे के खिलाफ हम लगातार जो है ड्राइव चला रहे हैं और अभी तक इस वर्ष में लगभग 250 से ज़्यादा FIR जो है वो NDPS के जो इलिसिटली जो सप्लाई कर रहे थे उनके खिलाफ हमने FIR रजिस्टर की है, जिनमें एक्शन किया गया है। सर, अभी तक कुछ मिला है? के अंदर हमने राजीव कॉलोनी के एरिया के अंदर हमने कॉम्बिंग की है। जिस भी एरिया से शहर में पहले पुराने टाइम पे लगातार शिकायतें आती रही हैं या फिर जहाँ पे पहले रिकवरी हुई है, तो ये एहतियातन तौर पे हम इस तरीके की कॉम्बिंग जो है वो करते हैं ताकि इसके ऊपर एक प्रभावी रोक लगातार लगाई जाए। आज की इस चेकिंग के दौरान भी अभी जैसा मुझे टीम से पता लगा है, हमें 2-3 जगह पे जो है वो NDPS की रिकवरीज जो है वो हुई है। तो उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनको इन्फॉर्म किया गया, वो आकर के आगे की कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो आज की जो रेड है इसमें हमने लगभग 100 के करीब पुलिस पर्सन जो थे वो शामिल थे और इसमें रूटीन में हम ये कॉम्बिंग करते हैं, लेकिन आज हमें उस कॉम्बिंग के दौरान जो है मैंने बताया कि 2-3 जगह पे जो है स्मॉल रिकवरीज भी हुई, जिसके खिलाफ FIR दर्ज करके हम कार्रवाई। सर, आगे भी अभियान जारी रहेगा? सर, ये मैंने बताया कि ये लगातार चल रहा है और हम फरीदाबाद शहर में और जगह पे भी इस तरीके की कार्रवाई जो है पीछे भी की गई है, आज भी की है और आगे भी जारी है। फरीदाबाद में अवैध नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया है। क्राइम ब्रांच की विभिन्न टीमों ने ACP क्राइम अमन यादव के नेतृत्व में राजीव कॉलोनी में सघन तलाशी अभियान चलाते हुए जो है आज बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी, डॉग स्क्वाड, कमांडो और महिला पुलिसकर्मी भी अभियान में शामिल रहे। फरीदाबाद पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत NDPS एक्ट में अब तक 275 से अधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले 7 महीनों की कार्रवाई में वाणिज्यिक मात्रा में 8 बड़े मामले भी शामिल है। इस दौरान 240 किलोग्राम से अधिक गांजा, करीब 500 ग्राम स्मैक, 1 किलोग्राम से अधिक चरस, 2 किलोग्राम से अधिक जो है अफीम और 3000 से अधिक प्रतिबंधित टैबलेट्स बरामद की गई हैं। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में जो है अभियान जारी रखे हुए है और संदिग्धों से पूछताछ जो है कर रही है। GTC न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 यूनिट ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 814 ग्राम MDMA के साथ एक प्राइवेट चार्टर्ड पायलट को गिरफ्तार किया। बरामद नशा पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, जहां उससे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में MDMA लेकर गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने दौलताबाद क्षेत्र के आसपास कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय अरशद अली उर्फ अज्जू निवासी केरल के रूप में हुई है, जो पिछले 2 सालों से गुरुग्राम की लैंडमार्क सोसाइटी में रह रहा था। जांच एजेंसियों से पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आरोपी ये नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया और किन लोगों को इसकी सप्लाई होनी थी और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम है, ये सही मोहित की, तो इनको सूचना मिली एक व्यक्ति काफ़ी मात्रा में MDMA लेके गुड़गांव में घूम रहा है और जिसको काफ़ी जगह पे उसको बेचना है उनको। और इस सूचना पे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने उसको जो दौलताबाद के पास उसको पकड़ा, जो कि लैंडमार्क सोसाइटी है, वहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा था। और इसका नाम अरशद अली है उर्फ अज्जू, 33 साल वर्ष है इसकी। और जो कोझिकोड
में रहता है, मतलब कोझिकोड एक जगह है केरला में, वहाँ का ये रहने वाला है। और नोएडा में फॉरेन एविएशन कंपनी है जिसमें पिछले 3 साल से ये काम करता है, जो कि ये पायलट है प्रोफेशन से, और वहाँ पे ये काम करता है नोएडा में, और प्राइवेट चार्टर वगैरह उड़ाता है जहाँ भी इसको डिमांड होती है कंपनी की तरफ से। तो इसको हमने करीब जो एमडीएम में पकड़ा है इसके पास से करीब 35 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। रोहतक के कालानौर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा 152D हाईवे पर खरड़ी मोड़ के पास हुआ, जहां अंबाला से नारनौल जा रही टाटा पंच कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक सभी नारनौल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाया गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच अब पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। ये सुबह 5 साढ़े 5 के करीब हादसा बता रहे हमें नोट करवाया गया था। तीनों नारनौल के हैं, पंच गाड़ी थी और ये अपने किसी काम से पंजाब गए हुए, तो पंजाब से आ रहे थे इस साइड, अपने नारनौल अपने घर जा रहे थे। तो सुबह ये 152 पे हादसा हुआ। ARV ने हमें नोट करवाया, फिर उसके बाद हम मौके पर पहुंचे। कितने आदमी घायल हैं? 3 आदमी थे, तीनों एक्सपायर हैं एट द स्पॉट। इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे की तफ्तीश अब जारी है। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में बिजली लाइन पर मरम्मत कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसे में बिजली विभाग के एक सहायक लाइनमैन की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कुंडली स्थित एक पेपर मिल में उस समय हुआ जब बिजली लाइन की खराबी को ठीक करने का काम चल रहा था। मृतक की पहचान बहादुरगढ़ के गांव लूना माजरा निवासी सुधीर ढाका के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर बिजली विभाग में ALM के पद पर कार्यरत था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा, जबकि पुलिस और विभागीय अधिकारी अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पानीपत में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसा बाबरपुर मंडी के पास हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में पलट गई। कार में सवार कोमल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त दीपक किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा। घटना उस समय हुई जब दोनों दोस्त जन्मदिन की पार्टी से वापस लौट रहे थे। वहीं मृतक के परिजनों ने हादसे पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि कोमल को कार चलानी नहीं आती थी, जबकि हादसे के बाद वह ड्राइविंग सीट पर मृत मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि महज ये सड़क हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह। घटना सुबह मेरे पास तो भतीजे का बड़े वाले का फ़ोन आया था सुबह 4:30 बजे लगभग। तो फिर उसके बाद जाके हमने देखा, फिर जैसे कि संतुष्टि सी नहीं हो पा रही, भाई एक्सीडेंट में मरा है या मर्डर किया है इसका। तो इसलिए फिर हम सुबह वहाँ गए, भी कैमरे वगैरह भी देख रहे थे। भाई लग तो ऐसा रहा जैसे कि इसके साथ भाई घटना हुई है, मर्डर हुआ है इसका। बाकी अब पोस्टमार्टम होने के बाद सारी चीज़ कन्फर्म होंगी। जो भी आपको हाँ, जो इसके साथ था वो हो सकता है, शक तो है ही जी। मान लो उसको तो माड़ी सी खरोच भी नहीं है, और कभी तो वो कह रहा है कि भाई मैं गाड़ी के शीशे तोड़ के निकला, कभी कहता है कि मैं बीच में फंसा रह गया था और इसको मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी वहाँ चप्पल भी टूटी हुई थी और गाड़ी इतनी डैमेज हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि गाड़ी की कहीं या तो टक्कर हुई है या कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हुआ है, या मान लो जो भी है, ये तो ये जांच में ही पता लगेगा जी। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।